हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज जीएसटी के साथ हम ये टॉपिक कर रहे हैं। ये वीडियो थर्ड वीडियो है इस कंसेप्ट को या जीएसटी को क्लियर करने में, क्योंकि जनरल एंट्रीज हमें आ गई हैं। हम जो है जीएसटी को समझ रहे हैं कि जीएसटी के साथ हम एंट्री कैसे करें। तो जो दो वीडियो हमने इससे पहले की हैं उसमें हमने परचेज से रिलेटेड एंट्री की थी। अब वो परचेज चाहे गुड्स की हो और चाहे एसेट की हो, और गुड्स रिटर्न हो, लॉस हो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इन दो वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स को बेचें तो उस समय जीएसटी को कैसे हमें ट्रीट करना है वो इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे। क्लास 11th के लिए हम ये कर रहे हैं। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट हमारा ये चल रहा है। तो शुरू करते हैं हम सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री जिसमें जीएसटी इंक्लूड हो, उसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पार्ट या पहली एंट्री जो हम करेंगे वो हम इंट्रा स्टेट करेंगे। अब इंट्रा स्टेट क्या होता है ये हम ऑलरेडी दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सेम स्टेट हो तो उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, और ऐसे केसेस में हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी को यूज करना होता है। अब देखिए जनवरी 2020 जो हमारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अमे लिमिटेड है जो बेचने वाला है, सेलर है, और हम अमे लिमिटेड की ही क्या बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं। अब इसने बेचा है मिस रमा को जो दिल्ली की ही है। 40,000 का अमाउंट है जो हम बेच रहे हैं, और जीएसटी की रेट जो फिक्स है, अगर इंटर स्टेट है तो 18% है वो, और अगर इंट्रा स्टेट है तो 9% एसजीएसटी है, 9% सीजीएसटी है। तो अभी हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात करेंगे। नॉर्मल एंट्री हमारी ये होती है कि अगर हमें ये मेंशन हो सिर्फ नेम ऑफ द सेलर तो हम उसको क्रेडिट में मानते हैं, और क्रेडिट के केस में हम उस व्यक्ति को जिसको हमने सेल की है उसको डेबिट कर देते हैं। जैसे हमारे केस में मिस रमा है या मैसर्स रमा है। अब दूसरा जो नॉर्मल एंट्री में हमने किया था वो हमने किया था सेल्स अकाउंट क्रेडिट हम कर देते थे, क्योंकि हम गुड्स को बेचते थे तो हम सेल अकाउंट क्रेडिट कर देते थे। 40,000 की गुड्स हैं देखिए, तो 40,000 से सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देते थे। बट क्योंकि ये जीएसटी वाले एंट्री हैं तो इसमें जब सेल की जाती है तो हम आउटपुट लगाते हैं, आउटपुट जीएसटी लगाते हैं। तो इसलिए जहां सेल लिखा है उसी के साथ आपको आउटपुट। अब इंट्रा स्टेट होने के कारण सीजीएसटी पहले एसजीएसटी बाद में, दोनों आउटपुट हमें किसके साथ लगाना है, सेल के साथ, गुड्स के। ठीक है। अब परसेंटेज 9% है तो 40,000 का 9% निकाल लेते हैं, ये अमाउंट आते हैं। इतना टैक्स हमने किससे लिया, उस कस्टमर से लिया या रमा से लिया जिसको हम सेल कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ कस्टमर कौन है, रमा। तो रमा से ये जीएसटी लिया है, सो जो हमें अल्टीमेटली बाद में फिर कहाँ जमा कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो वो लगा दिया हमने, और इनका टोटल हमने डाल दिया रमा के अकाउंट में, मैसेज रमा के, क्योंकि हमें उनसे वो पैसा लेना है। अगर ये एंट्री होती कैश वाली, इसके साथ लिखा होता फॉर कैश, अगर मैं यहाँ दो वर्ड ये और साथ में जोड़ दूं फॉर कैश, तो उस केस में मैसेज रमा ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश। अगर पेमेंट कैश से की गई है तो, और अगर वो बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू की गई है तो हम यहाँ पर फिर बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज है, क्या फॉर्म है। एंट्री यही रहेंगी, नीचे की चीजें नहीं चेंज होंगी, जो भी चेंज होगा ऊपर है। अगर क्रेडिट है तो हम इसको यूज करेंगे, कैश है तो हम इसको, बैंक के थ्रू पेमेंट है तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये था इंट्रा स्टेट के अंदर जब सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कलेक्ट करेंगे किससे, अपने जो भी कस्टमर है जिसको हमने गुड्स को बेचा है। अब अगर इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट में आएगा अभी भी नीचे ही क्रेडिट में, मतलब कि सेल के साथ, बट क्या हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा। आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, देखिए दिल्ली का है बेचने वाला
और जिसने खरीदा है मतलब कि मैसर्स रमा वो आगरा के हैं, तो यहाँ इंटर स्टेट कहलाता है। और जब इंटर स्टेट हो तो हमें IGST चार्ज करना होता है। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड GST, जो 18% से चार्ज होगा। अमाउंट आप देखोगे तो वो सेम मिलेगा आपको, ये यहाँ पर नहीं मेंशन होना है। सेल्स में 40 जाएगा जैसे पिछली एंट्री में था। आउटपुट IGST में 7200 और टोटल मैसर्स रमा में अगर किसमें हो, गुड्स को उधार बेचा गया हो तो कैश में बेचा गया हो तो कैश अकाउंट, बैंक या चेक के थ्रू बेचा गया है तो बैंक अकाउंट, ये यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों एंट्री एक साथ, जब एक साथ हम देखते हैं तो हमें जो बेसिक डिफरेंस दिखता है वो यही है कि जब इंट्रा स्टेट हो तो आप CGST SGST चार्ज करते हो। पहचानोगे कैसे? जब दोनों पार्टी सेम स्टेट की हो। जब इंटर स्टेट हो मतलब कि दोनों पार्टी अलग अलग स्टेट की हो तो उस समय आप IGST चार्ज करते हो। बाकी कुछ भी चेंज हमारे उसमें नहीं होता, बाकी सारी चीजें सेम चलती है। हाँ, कैश है तो कैश में लिख देते हैं यहाँ पर, और अगर बैंक है तो हम यहाँ पर बैंक भी यूज कर लेंगे। तो मैसर्स रमा जब ही यूज होगा जब हम उसको क्रेडिट में बेच रहे हैं। ठीक है, अब वो चाहे ये एंट्री हो चाहे ये एंट्री हो। आगे चलते हैं, सिंपल था। अब हम ट्रेड डिस्काउंट के साथ समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेड डिस्काउंट। बाकी सारी जो ट्रांजेक्शन लिखी गई है वो बिल्कुल उसी तरीके से लिखी गई है जैसे पिछले में थी। तो वही 40,000 की गुड्स है बट मैंने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेची है, मतलब कि 4,000। तो 4,000 हम माइनस कर देंगे और जो हमारी गुड्स का सेलिंग प्राइस है वो 36 है। तो सेल्स के सामने आपको उस 36 को यूज करना है और फिर 36 के ऊपर ही आपको GST भी पे करना पड़ेगा। तो अभी अगर, क्योंकि हम इंट्रा स्टेट में है मतलब कि दोनों सेम स्टेट के हैं, तो आप CGST और SGST यूज करेंगे और 36 का 9% हम निकालेंगे और वो आएगा 3,240 और उसका टोटल कहां पहुंच गया हमारे, क्योंकि क्रेडिट में है ऊपर लिखा नहीं है कि पेमेंट मिली तो हमने मैसर्स रमा लिख दिया। अगर कैश होता तो हम कैश लिख देते, अगर बैंक होता तो हम बैंक भी ही यूज कर लेते। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि केस क्या कह रहा है। पर ट्रेड डिस्काउंट हो तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद आप एंट्री में अमाउंट को यूज करोगे। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में या एंट्री में शो नहीं करते। अब अगर इंटर स्टेट हो तो इंटर स्टेट में क्या आएगा, इंटर स्टेट में बस IGST हो जाएगा, अमाउंट दोनों वो प्लस हो गए, बाकी ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद ही यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा हमें और सेम वही चलेगा। अगर उधार है तो मैसर्स रमा मतलब कि जिससे खरीदा है, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ अलग से नहीं होता। सिर्फ आपको जब दोनों पार्टी डिफरेंट स्टेट की हो तो IGST आपको यूज करना है, बस इसको आपको समझना है। और जो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ GST है उसको यूज किया जाता है। अब ये दोनों एंट्री अगर एक साथ रखें तो आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ सेम स्टेट होने की वजह से CGST और SGST यूज किया गया है, यहाँ डिफरेंट स्टेट होने की वजह से IGST यूज किया गया है। बाकी आप देखो तो आपको ट्रांजैक्शन सेम मिलेंगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्रेडिट है तो ही उस पार्टी का नाम यूज होगा। अगर कैश हुआ तो हम कैश अकाउंट लिख देंगे और अगर बैंक से हुई पेमेंट तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। पेमेंट का मतलब रिसीव करोगे आप पेमेंट को। अब थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और इसमें कैश डिस्काउंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो वही ट्रेड डिस्काउंट, तो 40,000 की गुड्स है अभी भी आप देखो, तो 40,000 से गुड्स शुरू हुई। इस 40,000 पर पहले आप ट्रेड डिस्काउंट देंगे जो आपका 10% है, 4,000 का अमाउंट निकलता है, तो 36,000 आपका सेलिंग प्राइस आया जो आपकी एंट्री में सबसे पहले यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अब तक यूज किया था पिछली एंट्री में।
अब कहा गया कि अगर 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा रमा को, अगर उसने सारा अमाउंट जो है कैश में पे कर दिया, जो यहाँ लिखा है कि रमा ने सारा अमाउंट जो है इमीडिएटली पे कर दिया, इसका मतलब उसने 36,000 का अमाउंट पूरा एक साथ कैश में पे किया, तो हमने 2% यहां पर यूज किया। अब 2% हम यूज करते हैं तो ये 720 रुपए आपका निकल के आता है, ठीक है, पर ये 36 पर नहीं निकलेगा, इसको आपको याद रखना है, नहीं तो ये 720 अमाउंट आपको यहाँ कहीं मिलेगा नहीं। तो किस पर निकलेगा फिर? आपको CGST भी देना है, SGST भी पे करना है। तो आप ये वाला काम अभी दोबारा से हम इसको समझेंगे। इंट्रा स्टेट है, देखिए दोनों की स्टेट डेली है, तो आप इस 36,000 पर पहले ये दोनों GST निकालेंगे, तो ये आ गया हमारा 6,480। ये अमाउंट आप इसमें प्लस करेंगे और 42,480 का अमाउंट आएगा, और इस 42,480 पर आप 2% का क्या देंगे, उनको डिस्काउंट देंगे, जो आपका 849.6 आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ कर 850 कर देंगे, और ये 850 का वो अमाउंट है जो आपको नहीं मिलेगा। ये आपका कैश डिस्काउंट का अमाउंट है, जिसको आपने कैसे कैलकुलेट किया, इन तीनों अमाउंट को प्लस कर क्या किया, इन तीनों को प्लस किया और फिर 2% निकाला। ये तीनों आ रहे थे 42,480, उसका 2% निकाला गया, ठीक है। वो अमाउंट आपका एक्सपेंस है या कह सकते हैं लॉस है, कुछ भी कह लीजिए, आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। हमने डेबिट कर दिया उसको। डिस्काउंट हम जब किसी को देंगे तो हम डेबिट करेंगे। बाकी उसने खुद ही कहा है कि रमा ने सारा पे कर दिया है, तो हम यहाँ पर आप कैश ही यूज कर सकते हैं। पिछली एंट्री की तरह रमा का नाम नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट अब क्या हो रही है, कैश, तो हमें एंट्री में कैश ही यूज करना पड़ेगा। अब 42,480 में से आप वो 850 का डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपका 41,630 का अमाउंट कैश आ जाएगा, और जो आपको कैश में शो कर देना है। इंट्रा स्टेट है, इसलिए आप CGST और SGST यूज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में अगर आप देखोगे, जब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलेंगे, तो ये दोनों यहां पर IGST में कन्वर्ट हो जाएंगे, टोटल होगा। बाकी सारे अमाउंट आपको सेम मिलेंगे जो इसमें, देखिए सारे अमाउंट सेम, सिर्फ ये मर्ज होकर आ गया, IGST में चला गया। रीजन इसका ये है कि एक दिल्ली की पार्टी है और एक आगरा की है, इसको हम इंटर स्टेट कह देते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, जिसको हम IGST कहते हैं, और ये वाली रेट लगती है 99% नहीं लगती, मर्ज हो जाती है, ठीक है। बाकी सेम अमाउंट है, और ये सेम अमाउंट अभी हम यहां से भी समझ सकते हैं, जहां मैंने ये दोनों एंट्री एक साथ ले ली। ये इंट्रा स्टेट वाली है, जहां दोनों पार्टी सेम स्टेट की हैं। ये इंटर स्टेट है, जहां दोनों पार्टी अलग अलग की हैं। जब एक ही जगह की थी तो ये दो चीजें लगी, सेल्स के साथ चलेंगी। क्या क्या, CGST एंड SGST। रेट क्या है, 9% यहां है, 9% यहां है। जब हम IGST की बात करें तो ये भी सेल के साथ ही चल रहा है, बस इंटीग्रेटेड हो गया है, और 9 + 9 18 हो गया है। बाकी सारा काम सेम चला। डिस्काउंट अमाउंट किस पर निकलेगा, जो आपका अमाउंट इन तीन को प्लस करने से आया है, उसका 2%, क्योंकि डिस्काउंट की रेट कितनी है, 2%, ठीक है। कितना आया था ये, अभी हमने देखा था 42,480, और इसका 2% था हमारा कैश डिस्काउंट। बाकी पैसा हमें कैश में मिल गया। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां क्या हुआ कि 2% है, ट्रेड भी है, सब कुछ है, मतलब कि आप पहले 40,000 से चलोगे, क्योंकि गुड्स बेचने का जो लिस्ट प्राइस है वो 40,000 ही है। 40,000 पर आप सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दोगे, जो 10% है, 4,000 दिया। सेलिंग प्राइस आपका 36 आ गया। यहां आपका सेलिंग प्राइस निकलता है 36,000, और इसको आप अपने सेल्स के अकाउंट में डाल दोगे एज
सेल्स। ठीक है, अब मिलने की बारी आती है। मिलने पर इसमें आपको अभी क्योंकि दोनों ही सेम स्टेट की हैं तो आपको CGST भी चार्ज करना पड़ेगा, इसके ऊपर SGST भी चार्ज करना पड़ेगा। ये रहे वो दोनों अमाउंट, ये दोनों हम यहां पर लिख लेते हैं और इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, मतलब कि इन तीनों को प्लस कर लेते हैं और इनको प्लस कर 42,480 रुपये आ जाएंगे। कितना आ गया? 42,480। इतना पैसा मुझे लेना है जिसको मैंने गुड्स बेची हैं। अगर वो मुझे पैसे दे देता है तो कैश लिख दूंगा, उधार में है तो उसका नाम लिख दूंगा। क्या नया है इसमें? उसने कहा कि सिर्फ 40% पेमेंट की है, 40% कैश पे कर रहा है। तो इसका अगर हम 40% निकालते हैं तो लिखा है कि 40% ऑफ द अमाउंट इज पेड कैश इमीडिएटली। तो देखिए 40% जब हम निकालें तो 16,992 रुपए आता है। इतने को कहा है कि इतने को वो पे करने को एग्री है, किसमें? आपको कैश में। इस पर आपको ये 2% देना है क्योंकि कैश पर डिस्काउंट है 2%। तो आप इसका 2% निकालेंगे। 2% का मतलब 2 के बाद यहां पर पॉइंट, तो ये आया 339.84, जिसको हमने 340 कर दिया। ये आपने डिस्काउंट दे दिया तो ये लिख दिया। और इसी 16,992 में से अगर आप ये 340 माइनस कर दो, 16,652 रुपए ये आपको कैश में मिल जाएंगे। बाकी जो हिस्सा बचा, क्योंकि मिलना तो इतना है, इतने की बात की है अभी, तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें या कहें कि 42,480 का 60% अमाउंट ऐसा है जो अभी आपका क्रेडिट में सेल है। किसमें सेल है? ये क्रेडिट में। उसके लिए हमने मैसर्स रमा को यूज किया है और वो अमाउंट बैठता है आपका 25,488। कैसे निकला ये? 60% ऑफ द 42,480। तो इस तरीके से एंट्री हुई जहां पर पार्शल कैश में पेमेंट थी। जहां कैश होगा वहां आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, बाकी पैसा आप कैसे दे रहे हो? क्रेडिट में है। इंट्रा स्टेट था, अब इंटर स्टेट में चलते हैं। इंटर स्टेट में ये पेमेंट 60 की हो गई, बस ये एक डिफरेंस आया। सेल अभी भी वही 36 की आई, क्योंकि इंटर स्टेट है इसलिए IGST यूज हुआ। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दिल्ली एंड आगरा अलग अलग हैं। वो अमाउंट हमने यहां लिख दिया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 42,480 आता है। इसका 60% कैश पे किया जा रहा है तो 60% निकाल लिया इसका, जो अभी हमने पीछे की यहां देखा था कितना आया था 45,488। तो कितना था? 25,488। ये पेमेंट कैश में दी जा रही है। इसी का 2% आपको डिस्काउंट देना है। तो वो कितना निकलता है? राउंड ऑफ होकर 510। इस अमाउंट में से हम 510 माइनस करते हैं तो वो कैश की पेमेंट आ जाती है जो हमें मिलेगी, जो कितनी निकल कर आई? 24,978। अब जो पिछले क्वेश्चन के अंदर उधार था, मतलब पिछली एंट्री में उधार कितने का था? देखिए 16,992 था। क्यों था ये? क्योंकि 40% था। 40% इस वाली एंट्री में क्रेडिट है, तो 40% ऑफ 42,480 विच इज इक्वल टू 16,992। ये 900, एक मिनट चाहिए, 992 आएगा। तो ये यहां पर 992 है, 9992। ये जो है आपका क्रेडिट वाला हिस्सा है। तो ये आपका क्रेडिट वाला हिस्सा है जहां पर आपने क्या यूज किया? मैसर्स रामा को यूज किया।
निकलेगा कैसे, ये रहा देखिए आपके सामने। $16,992 है, ये यहां पर आ जाएगा। जो 60% है वो उधार कैश था, ये वाला पोर्शन कैश था हमारा, जहां पर हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये वो एंट्रीज थी जहां पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, पार्शियल पेमेंट आ रही है कैश की। अब ये एक साथ देखें तो ये वो एंट्री है एक साथ। इस अमाउंट को सिर्फ हमें सही करना है, ये 992 है, 16,992 है। बाकी आप देखोगे तो सेम चलेगा। देखिए ये जब है, जब क्या हो, इंट्रास्टेट हो, तो आप क्या यूज करोगे, CGST और SGST। ये कब यूज करोगे, जब इंटरस्टेट हो, मतलब कि दिल्ली और आगरा डिफरेंट स्टेट हो, यहाँ दोनों स्टेट दिल्ली है। इन तीनों को प्लस कर 42,480 निकालोगे। याद ये भी रखना पड़ेगा कि 40,000 की सेल है पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक में शो नहीं होता, तो हम 4,000 माइनस कर अपनी फिगर को ले रहे हैं। हमारी फिगर जो शुरू हो रही है वो 36 से हो रही है, ये रहा। उसी पर GST कैलकुलेट हो रहा है, सारी कैलकुलेशन उसी पर चल रही है। ये यहां पर भी आपका 42,480 आता है। यहाँ 40% कैश पेमेंट है, 60% क्रेडिट है। यहां पर 40% क्रेडिट है, 60% कैश पेमेंट है। तो हम इस तरीके से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपकी एंट्री बनती है वो ये बनती है। अब इसके बाद आता है इसका अगला टॉपिक, वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स की है तो सेल्स को वापस भी मंगाया जा सकता है अगर गुड्स उनके अकॉर्डिंग ना हो। तो जब सेल्स रिटर्न हो, जब आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न के अंदर आपको, क्योंकि अभी हमने देखा, देखिए सेल्स आपको हर जगह क्रेडिट में मिली है, हर जगह आपको क्रेडिट में है। तो जब सेल्स रिटर्न होगी तो आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, उसी के साथ हमें GST लेकर चलने पड़ेंगे। अगर ये दोनों दिल्ली के हैं तो आप CGST SGST को सेल्स रिटर्न के साथ डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये तीनों फिर कहाँ आएंगे, हमारे डेबिट में। अगर वो दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं तो आप आउटपुट IGST यूज करेंगे और सेल्स रिटर्न के साथ उसको डेबिट कर देंगे। रही बात अमाउंट की, देखिए 15,000 का अमाउंट था, वो सेल्स रिटर्न में जाएगा। और उसके बाद जो GST की रेट थी, GST की रेट थी 9%, अभी हमने देखी थी क्वेश्चन में। यहाँ इंटरस्टेट है तो ये 18% है। तो 15,000 का 9% निकाला, 1350 यहाँ ये दोनों अमाउंट मर्ज होकर IGST बन जाते हैं 2700। 15 में 2700 प्लस करते हैं तो ये उस व्यक्ति का नाम आएगा जहां पर जिसको अब हमें पेमेंट, जिसे अब हमें पेमेंट नहीं देनी, या जिससे हमें उधार लेना था अब उसको वो उधार हमें नहीं देना। तो ये वही नाम आएगा जिसको हमने माल को बेचा था, मतलब कि हमारा डेटर। तो डेटर का ही नाम क्या होगा, हाँ क्रेडिट होगा। कैश होगा तो यहां पर कैश लिखना पड़ेगा। तो वो सिर्फ जब कैश का कोई केस हो और उसमें सेल्स रिटर्न करनी हो। तो ये हमारी थी सेल्स रिटर्न की एंट्री, जहां पर सेल्स रिटर्न के साथ ही आपको GST लेकर चलना है। डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, अगर सेम स्टेट है तो आप SGST CGST यूज करेंगे, और नहीं तो IGST आप यूज करोगे। इसी के साथ जो सेल्स से रिलेटेड हमारी एंट्री है वो यहीं पर समाप्त होती हैं। और GST की जो बेसिक जनरल एंट्री है वो इन 3 वीडियो के थ्रू मैंने आपको डीपली बता दिया है। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इससे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके थ्रू हम इसको और इजी वे में समझ पाएंगे। थैंक यू।